अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हर्बलिस्ट हकीम बिलाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसाले की जो छोटा सा दिखाई देता है लेकिन अपने अंदर असर बहुत गहरा रखता है। काली मिर्च, जिसे द किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। हजारों साल से यूनानी टिब, आयुर्वेदा, चाइनीज मेडिसिन और घर के देसी नुस्खों में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कली मिर्च असल में पेपर प्लांट की सूखी हुई बेरीज होती हैं। ये मसाला टेस्ट में तीखा, गरम और थोड़ा सा पुंजेंट होता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुराने जमाने में इसे सोना, चांदी और नमक के बराबर ट्रेड किया जाता था। इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। ये न सिर्फ खानों को जायका देती है बल्कि सेहत के खजानों से भी भरपूर है। अब बात करते हैं इसके मिजाज की। यूनानी टिप के मुताबिक कली मिर्च का मिजाज गर्म और खुश्क होता है, सेकंड डिग्री में। यानी ये जिस्म में गर्मी पैदा करती है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर को कम करती है। इसी वजह से ये ठंड, बलगम, सुस्त हजमा और जिस्म में जमा हुए मूचुस से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत असरदार मानी जाती है। जब भी जिस्म में सर्दी या बरूदत बढ़ जाए तो काली मिर्च उसे बैलेंस करने का काम करती है। चलिए अब देखते हैं कि सदियों से हकीम और वैद्य कली मिर्च को किन मसाइल के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। सबसे पहले, ये हजमा बेहतर बनाती है। कली मिर्च मैदे की कुदरती गर्मी को रेगुलेट करती है और डिजेस्टिव जूसेस यानी हजम करने वाले रस को स्टिमुलेट करती है। इससे खाना बेहतर तरीके से हजम होता है और पेट हल्का रहता है। दूसरा, ये गैस और एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करती है। कई हकीम कली मिर्च को बदहजमी, पेट में भारीपन और गैस के नुस्खों में जरूर शामिल करते हैं। ये पेट में फंसी हुई हवा को खारिज करने में मददगार साबित होती है। तीसरा, ये फ्लू, सर्दी और खांसी का एक बेहतरीन इलाज है। अपने गर्म और खुश्क मिजाज की वजह से कली मिर्च बलगम को पिघलाकर बाहर निकलती है और सांस की नाली को साफ करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। पुरानी तिब्बी किताबों में इसे मुनाफिस बलगम यानी फ्लेगम ब्रेकर भी कहा गया है। चौथा, ये वेट मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करती है। कली मिर्च जिस्म के मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज करती है, जिससे बॉडी हीट बढ़ती है और कैलोरीज बर्न होने का प्रोसेस थोड़ा बेहतर हो सकता है। पांचवा, ये कुव्वते मुदाफियात यानी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। इसमें पाइपरीने नाम का कंपाउंड और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो जिस्म को फ्री रेडिकल्स के नुकसान और मौसम के असर से होने वाले इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। और आखिर में ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। कई देसी हकीम इसे जोड़ों के दाढ़ पैथन के खींचाव और सर्दी लगने के इलाज में इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये खून के बहाव को बेहतर बनाती है, जिससे जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुंचती है। अब मैं आपके साथ कुछ आजमूदा और आसान से घरेलू नुस्खे शेयर करता हूं। गैस, एसिडिटी या पेट के भारीपन के लिए एक छोटी सी कली मिर्च का पाउडर, एक चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चुटकी काला नमक गर्म पानी के साथ लें। ये पेट के बोझ, गैस और बदहजमी में फौरी राहत देता है। सर्दी, जुकाम या गले की खराश के लिए 2 कली मिर्च, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और एक लौंग को एक कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसको चाहकर गर्म चाय की तरह पिएं। ये बैंड नाक और गाले के लिए बहुत मुफीद है और इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, खासकर सर्दियों में, 1 कप गर्म दूध में 1 चुटकी कली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। ये सर्दी और खांसी के हल्के सिम्टम्स में बहुत मदद करता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज का इस्तेमाल एतदाल में ही अच्छा होता है। कली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल मैदे में जलन या गैस्ट्रिक बर्निंग पैदा कर सकता है। जिन लोगों को पहले से हाई एसिडिटी या अल्सर की शिकायत है, वो इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से और कम मिकदार में करें। बखौन को बहुत ज्यादा तीखे नुस्खे देने से परहेज करें। और अगर आपको इसके इस्तेमाल से कोई एलर्जी या इरिटेशन महसूस हो तो फौरन इसका इस्तेमाल रोक दें। दोस्तों, कली मिर्च वाकई एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सदियों से ये किंग ऑफ स्पाइसेस के नाम से मशहूर है और इसकी वजह बिल्कुल सही है। ये न सिर्फ हमारे खानों को लजीज बनाती है बल्कि हमारी सेहत की हिफाजत भी करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करें हर्बलिस्ट हकीम बिलाल के मजीद हर्बल वीडियोस के लिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।